वीडियो में हमने बात की सूडो के बारे में, आज हम लोग बात करेंगे यूजर के बारे में। सबसे पहले बात आती है यूजर क्या होता है। यूजर एक एंटिटी होता है जिसका एक आईडी होता है, एक पासवर्ड होता है। जब हमने लिनक्स सिस्टम इंस्टॉल किया तब हमने देखा एक यूजर क्रिएट किया था लिनक्स। यूजर का नाम क्या था? लिनक्स। आईडी जॉन एंड पासवर्ड उसमें लॉगिन करने के लिए। उसका कुछ मेटा डेटा भी होता है जैसे कि नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा। डिपेंड करता है वहाँ क्या क्या फील्ड अवेलेबल है। तो हमने बाय डिफॉल्ट नाम दिया था जॉन। यूजर क्रिएशन में कुछ फाइलें रिस्पॉन्सिबल होती हैं जिनके बारे में हम देखेंगे और बात करेंगे। तो यूजर दो तरह के होते हैं, किसी भी सिस्टम में दो तरह के यूजर होते हैं, सिस्टम एंड लोकल। सिस्टम यूजर वो होते हैं जो एज अ सर्विस रन करते हैं। लोकल वो होते हैं जो कि एक एंटिटी होते हैं जो एक ह्यूमन यूज करता है लॉगिन करने के लिए। जैसे कि जॉन क्या है? लोकल यूजर है। आप चाहे तो मैन हाइफन के यूजर से काफी सारी कमांडें अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, यूजर ऐड, यूजर डिलीट करना, यूजर मॉड, मॉडिफाई अ यूजर, यूजर्स एंड बहुत सारी कमांडें आपको मिल जाएंगी। आप चाहे तो मैन यूजर ऐड करके भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अब जब भी एक यूजर क्रिएट होता है तो कुछ डेटा, कुछ फाइलें, कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं उस पे। इसकी टेस्टिंग के लिए हम एक यूजर क्रिएट करते हैं, फिर देखते हैं। सबसे पहले हम रूट से स्विच कर लेते हैं, sudo -s। इससे क्या होगा, हमें बार बार किसी भी कमांड में sudo लगाना नहीं पड़ेगा, हम सीधे रूट से स्विच कर लेंगे। मैंने पासवर्ड पहले ही डाल रखा था इसलिए इस बार नहीं डालना पड़ा। हम क्रिएट करते हैं यूजर, यूजर ऐड -m क्यों दे रहे हैं? ताकि एक होम डायरेक्टरी क्रिएट हो। वैसे बाय डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी क्रिएट होगी, हम -m नहीं देंगे तब भी। आप देख सकते हैं यहाँ -m क्रिएट होम लिखा हुआ है। अदर चीजें भी हैं, हम उन्हें यूज कर सकते हैं। धीरे धीरे कुछ चीजें हम इसमें देखेंगे। तो हम यूजर ऐड करते हैं -m, यूजर यूजर ए नाम का एक यूजर क्रिएट करते हैं। एंटर, यूजर क्रिएट हो गया। अब हम देखते हैं यूजर कहाँ क्रिएट होता है, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है हमें? passwd फाइल में। तो हम चेक करते हैं एक बार vipw। आप चाहे तो vipw से भी passwd फाइल देख सकते हैं और चाहे तो vietc passwd से भी फाइल व्यू कर सकते हैं। तो हमने इसमें देखा, आप देख सकते हैं यहाँ काफी सारे यूजर अवेलेबल हैं। ये सारे ही तो यूजर नहीं जिनका हम यूज करते हैं। तो ये है क्या? इसमें काफी सारे हैं सर्विस अकाउंट और कुछ हैं यूजर। जैसे कि यूजर है, हमारा यूजर है एडम, पीटर, टॉम, जॉन, ये सभी हमारे यूजर है जो हम यूज करते हैं। और अदर में आप जो देख रहे हैं आरपीसी, कलर डी, ट्रिपल एस डी, क्लेवेस, जीनोम, इनिशियल सेटअप, ये सभी सर्विस अकाउंट है जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर रही सर्विसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रूट वही यूजर होता है, वो पहला यूजर होता है रूट, जो एक सिस्टम पे क्रिएट होता है, इसलिए इसकी आईडी 00 बाय डिफॉल्ट मिलती है। हम देखते हैं यूजर ए क्रिएट हुआ है और एक लाइन लिखी हुई है जहाँ कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। जैसे कि अगर आगे से देखें तो यूजर ए, यूजर की आईडी क्या है या नाम, एक्स, ये पासवर्ड इंडिकेट कर रहा है। तो पासवर्ड और इनर इंफॉर्मेशन के लिए एक दूसरी फाइल रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है शैडो। हम उसे नेक्स्ट देखते हैं। 1004 ये यूआईडी है जो एक यूजर को क्रिएट होती है, क्योंकि जब भी हम यूजर क्रिएट करते हैं उसे एक यूआईडी असाइन होती है। कर्नल यूआईडी के बिहाफ पर ही काम करता है, उसे यूजर ए नहीं पता, उसे बस पता है कि एक आईडी है 1004 जो कि एक यूजर है। बाय डिफॉल्ट यूजर के साथ उसके नाम का एक ग्रुप भी क्रिएट होता है और उसको भी एक ग्रुप आईडी GID असाइन होती है जो कि यहाँ 1006 है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्लैंक इन्फॉर्मेशन है, डबल कॉलन है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ वो मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन आती है जो हमने देखा, जैसे कि फुल नेम एक्सेट्रा। जॉन में देखेंगे तो आपको जॉन का फुल नेम मिलेगा, लेकिन यहाँ हमने असाइन नहीं किया इसलिए फुल नेम नहीं है। सेकंड, होम डायरेक्टरी की यूजर की होम डायरेक्टरी कहाँ बनेगी, लास्ट में कौन सा शेल यूजर को असाइन किया गया है। अब हमने देखा कि पासवर्ड असाइन नहीं किया हमने, चेक करते हैं passwd फाइल, vietc शैडो। ये देखिए रूट, अदर इंफॉर्मेशन सबकी अवेलेबल है। जहां जहां आप एक्सक्लेमेटरी देख रहे हैं वहां वहां इसका मतलब पासवर्ड असाइन नहीं है। यूजर ए में देखेंगे तो आप पासवर्ड असाइन नहीं है, इसलिए डबल एक्सक्लेमेटरी मार्क है एंड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है यहाँ कॉलन कॉलन के बाद, ये सारे इंफॉर्मेशन एक दूसरी फाइल से आती है जिसका नाम होता है logins.def। हम उसे अभी देखेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पासवर्ड असाइन नहीं है, डबल एक्सक्लेमेटरी है। तो चलिए पासवर्ड असाइन करके देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। passwd यूजर ए, तो passwd वो कमांड है जिसका यूज हम पासवर्ड असाइन करने के लिए करते हैं। हमने पासवर्ड असाइन कर दिया। हम दोबारा से शैडो में देखेंगे तो हम देखेंगे कि एक लंबी एन्क्रिप्टेड लाइन ऐड हुई है। ये है हमारा
पासवर्ड। अब ये अदर चीजें क्या यहाँ अवेलेबल है, हम ये भी देखते हैं। इसके लिए हम यहाँ देखते हैं तो हमने पास WD की इंफॉर्मेशन देख ली जो कि कुछ ऐसे अवेलेबल थी। शैडो में क्या है, सबसे पहले यूजर नेम था बाय डिफॉल्ट, सेकंड नंबर पे पासवर्ड था। तो पासवर्ड क्या था, एक लंबी सी लाइन थी जहां $3 थे, $3 साइन अवेलेबल थे, इनके बीच इंफॉर्मेशन थी। तो पहले डॉलर के बीच में था इंक्रिप्शन मेथड कि कौन सा इंक्रिप्शन मेथड अप्लाई हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 6 का मतलब क्या है, 5 तरह के इंक्रिप्शन है जिनको नंबरिंग की गई है 1 2 3 5 एंड 6, 4 नहीं दिया गया। तो पहले नंबर का मतलब है MD5, दूसरे का मतलब ब्लोफिश, तीसरा भी ब्लोफिश, चौथा है SHA 256 एंड 6 का मतलब है इंक्रिप्शन मेथड अप्लाई होगा SHA 512। दूसरे डॉलर के बीच आता है सॉल्ट। सॉल्ट वो कीवर्ड होता है जिसका यूज करके आपका पासवर्ड इनक्रिप्ट किया जाता है 5000 बार। बाय डिफॉल्ट लिनक्स में जो पासवर्ड इनक्रिप्ट होता है वो 5000 टाइम्स इनक्रिप्ट होता है। इसकी भी इंफॉर्मेशन अभी देखने को मिलेगी। लास्ट में जो आता है वो होता है हमारा पासवर्ड। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो हम देख रहे हैं ये है हमारा पासवर्ड। ग्रुप की इंफॉर्मेशन हम लोग ग्रुप सेशन में देखेंगे, बात करेंगे। बस हम इतना जान लेते हैं कि एक ग्रुप असाइन होता है। ग्रुप के लिए हम चेक कर सकते हैं आईडी जॉन, तो हम देख सकते हैं जॉन ग्रुप आईडी क्या है 1000, यूआईडी क्या है 1000, तो सेम आईडी असाइन होती है। कभी कभी क्या होता है जब हम ग्रुप बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट सीरीज से चलते हुई ग्रुप को आईडी असाइन हो जाती है लेकिन यूजर की आईडी खाली हो जाती है। तब क्या होता है जब हम नए यूजर क्रिएट करते हैं तो अगली जो अवेलेबल काउंटिंग होती है वो असाइन हो जाती है यूआईडी एंड जीआईडी को। अगर हम करें आईडी यूजर ए तो हम देखेंगे कि यूजर को 1004 और ग्रुप को 1006 असाइन है। क्यों, क्योंकि 4 और 5 आईडी ग्रुप ए ग्रुप बी को असाइन हो गई जो कि हमने टेस्ट किया था सूडो सेशन में। अब हम देखते हैं कि यूजर की होम डायरेक्टरी क्रिएट हुई थी, यूजर ए क्रिएट हुई है। हम देखते हैं कि यूजर ए में कुछ है, नहीं है। हाइफन ए लगा के देखते हैं, क्या पता हिडन फाइल्स अवेलेबल हो। बिल्कुल हिडन फाइल्स अवेलेबल है। तो ये क्या है, ये वो फाइल्स हैं जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होती है नए यूजर में। ये दो पॉइंटर हैं, सिंगल पॉइंटर इंडिकेट करता है पिछली डायरेक्टरी को और डबल पॉइंटर इंडिकेट करते हैं पिछली दूसरी डायरेक्टरी को। अगर हम करें ls डॉट करंट डायरेक्टरी ls डॉट डॉट स्लैश होम, ठीक है, तो डॉट मीन्स करंट डायरेक्टरी, डॉट डॉट मीन्स पिछली डायरेक्टरी। तो ये इंफॉर्मेशन आती कहाँ से, ये इंफॉर्मेशन आती है स्केल डायरेक्टरी से। एक बार चेक करते हैं क्या ये सारी सेम इंफॉर्मेशन वहां भी अवेलेबल है, ls etc स्केल एंड हाइफन ए, ताकि हिडन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। आप देख सकते हैं सेम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसका मतलब स्केल से ये इन्फॉर्मेशन कॉपी हो जाती है दूसरे यूजर में। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है और ये अप्लाई कैसे होती है, क्या यूजर ऐड कमांड में कुछ ऐसा है कि ये इन्फॉर्मेशन अप्लाई होती है। लेट्स सी, अगर आप यूजर ऐड हाइफन कैपिटल डी करेंगे, कैपिटल डी का मतलब डिफॉल्ट, कि जब यूजर क्रिएट होगा तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्रुप वैल्यू क्या होगी, होम डायरेक्टरी कहाँ क्रिएट होगी, स्लैश होम में जो कि क्रिएट हुई। इनएक्टिव, क्या यूजर इनएक्टिव होगा, नहीं यूजर एक्टिव होगा। एक्सपायर कब होगा, ब्लैंक है, इसका मतलब यूजर कभी एक्सपायर नहीं होगा। शेल क्या होगा, बैश होगा। स्केल, स्केल वो डायरेक्टरी है, स्केल का मतलब होता है स्केलेटन, मतलब ढांचा। तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए एक यूजर को, जो बैश की प्रोफाइल, लॉग इन प्रोफाइल, लॉग आउट प्रोफाइल, ये सब कहाँ से आएगा, स्केल डायरेक्टरी से कॉपी हो जाएगा। मेल डायरेक्टरी क्रिएट होगी, यस, कहाँ क्रिएट होगी, वेर स्पूल मेल जो कि डिफॉल्ट है। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, अभी हम ये भी देखेंगे। तो हमने देखा स्केल डायरेक्टरी से डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन आती है और यूजर की होम डायरेक्टरी स्लैश होम में क्रिएट होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, इसके लिए एक फाइल होती है। अगर हम देखें तो हम करेंगे लेस etc login.defs, मतलब लॉगिन डेफिनेशन। अगर आप इसको देखें तो ये वो फाइल है जो रिस्पॉन्सिबल है शैडो और यूजर क्रिएशन इंफॉर्मेशन के लिए। हैश से जितनी भी चीजें हैं वो सारा कमेंट है, विदाउट हैश आपको वो कमांडें मिलेंगी जो अप्लाई हो रही हैं। जैसे कि मेल डायरेक्टरी, मेल डायरेक्टरी कहाँ क्रिएट होगी, वेर स्पूल मेल में। तो अगर हम चेक करें ls वेर स्पूल मेल तो हम देखेंगे यूजर ए नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट हुई है। ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा शैडो फाइल में कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, जैसे कि अकाउंट कब एक्सपायर होगा, मिनिमम पासवर्ड कितने दिन रह सकता है, पासवर्ड वार्निंग कब आएगी चेंज करने के लिए। तो ये सारी चीजें कहाँ होती हैं, ये लॉगिन डेफ में ही होती हैं। आप इसको अगर रिव्यू करें तो आप देखेंगे यहाँ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पासवर्ड मैक्सिमम डेज 999, मिनिमम डेज 0, वार्निंग एज 7। हम मिनिमम लेंथ भी असाइन कर सकते हैं जिससे कि एक लिमिटेड लेंथ की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है, हम पासवर्ड असाइन कर पाएंगे। इस तरह से यूआईडी, हमने बताया था दो तरह के यूजर होते हैं। तो यूआईडी नॉर्मल यूजर जो क्रिएट
क्रिएट होता है उनके लिए है, जैसे कि 1000 से 60,000 तक मैक्सिमम आईडी जाएगी। सिस्टम अकाउंट्स 201 से 999 तक जाते हैं। सब ऑर्डिनेट यूआईडीज हैं ये जो क्रिएट होती हैं। मिनिमम मैक्सिमम लेंथ आप समझ ही रहे हैं, मिनिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है। काउंट, ये काउंट होता है। बाय डिफॉल्ट रैंडमली यूआईडी जनरेट होती है, ना कि सीरीज से ये वाली। जीआईडी मतलब ग्रुप आईडीज, आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू सेम है जो पिछली यूआईडीज हैं। सिस्टम जीआईडी और यूआईडी भी सेम, ये सारी वैल्यू सेम रहती हैं। इवन ये वैल्यू भी सेम है। क्यों? क्योंकि यूजर और ग्रुप, जब यूजर क्रिएट होता है तो सेम ग्रुप भी क्रिएट होता है, ताकि जानने में आसानी रहे कि कौन सा ग्रुप किस यूजर का है। लॉग इन ट्राई, कि अगर पासवर्ड गलत है तो कितनी बार ट्राई कर सकता है। लॉग इन टाइम आउट, लॉग इन के लिए कितना टाइम दिया जाएगा। इस तरह से काफी सारी चीजें अवेलेबल है। कुछ चीजें अभी सपोर्ट नहीं है तो उसके लिए लिखा हुआ है वो सपोर्टेड नहीं है। इंक्रिप्शन मेथड क्या है? SHA-512 ये यहाँ पे वैलिडेट है। कितने राउंड इनक्रिप्ट करेगा? 5000 ये डिफॉल्ट वैल्यू है जो कि यूज होती है। ये कमेंट है, अगर आप इसे अनकमेंट भी कर देंगे कोई चेंज नहीं आएगा। लिखा हुआ है इफ नॉट स्पेसिफाइड द libc विल चूज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ राउंड 5000। libc लाइब्रेरी है जो पासवर्ड इनक्रिप्ट करने के लिए यूज होती है। डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी क्रिएट होगी, यस। क्या यूजर को यूजर डिलीट कमांड का एक्सेस होगा? नहीं होगा, ताकि वो किसी अदर यूजर को डिलीट ना कर सके। यूजर ग्रुप इनेबल मतलब जब भी यूजर डिलीट से हम कोई यूजर डिलीट करेंगे तो उसका ग्रुप भी डिलीट हो जाना चाहिए। ऐसे बहुत सी इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है। आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं, किसी कमेंट को अनकमेंट करके वो चीज यूज कर सकते हैं। यूमास्क जब भी आप डिफॉल्ट कोई यूजर कुछ भी फाइल बनाता है या डायरेक्टरी बनाता है तो कुछ परमिशन असाइन होती है। जैसे कि अगर हम देखें LL देख रहे हैं यहाँ कुछ परमिशन असाइन है। अगर हम यूमास्क चेंज कर दें, अभी हम वो फाइल एडिट नहीं करेंगे ये वाली, अगर हम ये फाइल एडिट कर देंगे तो डिफॉल्ट सभी यूजर के लिए अप्लाई हो जाएगा। हम सिर्फ जॉन के लिए करते हैं तो हम करेंगे यूमास्क, यहाँ है 022। आप चाहे तो बाय डिफॉल्ट यूमास्क चेक कर सकते हैं -p से, आपको नंबर्स में दिखाएगा कि क्या यूमास्क यूज हो रहा है। और अगर आप कैपिटल S करते हैं तो आपको ज्यादा इंफॉर्मेटिव वे में दिखाएगा। यूजर रीड राइट एक्सिक्यूट, ग्रुप रीड राइट एक्सिक्यूट, अदर रीड एंड एक्सिक्यूट। तो अगर हम यूमास्क चेंज करते हैं, यूमास्क 0002 है, हम करते हैं 777। और अब आप कोई भी फाइल या डायरेक्टरी कुछ भी क्रिएट करेंगे, जैसे कि मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ टच टेस्ट, और अब अगर हम इस फाइल की इंफॉर्मेशन देखें परमिशन की, तो LL टेस्ट, आप देखेंगे कोई परमिशन असाइन नहीं है, सब ब्लैंक है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब यूमास्क काम करता है तो एक परमिशन असाइन होती है। यूमास्क क्या करता है, आपने मान लीजिए असाइन किया 777, तो यूमास्क कौन सी परमिशन देगा? जब आप फाइल क्रिएट करेंगे तो यूमास्क क्या करेगा? 777 से माइनस करेगा आपकी परमिशन जो आपने यूमास्क में असाइन की है, फिर जो आएगा वो परमिशन असाइन करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ 0 ही आना है, इसलिए 0 आया है, कोई परमिशन असाइन नहीं हुई। हम बाय डिफॉल्ट परमिशन असाइन कर देते हैं। हम परमिशन चैप्टर में परमिशंस के बारे में देखेंगे और ये फाइल डिलीट कर देते हैं। तो ये फाइल रिस्पॉन्सिबल है डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। अब हम लोग चेक करते हैं कुछ चीजें, जैसे कि हम स्केल डायरेक्टरी में मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं? हम mkdir एक डायरेक्टरी बनाते हैं etc स्केल में टेस्ट नाम की। जब भी हम नया यूजर क्रिएट करें टेस्ट नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो, और इस डायरेक्टरी में एक फाइल क्रिएट करते हैं टेस्ट file.txt, और मेक डायरेक्टरी की जगह हम कमांड यूज करेंगे टच। तो हमने देखा एक डायरेक्टरी और उसके अंदर एक फाइल क्रिएट हो गई। अब हम देखेंगे एक नॉर्मल फाइल क्रिएट करने के लिए file.txt, हमने स्केल में 3 चीजें क्रिएट करी, एक टेस्ट फोल्डर के अंदर एक फाइल एंड देन एक फाइल स्केल में। अब हम जब भी कोई नया यूजर ऐड करेंगे तो उसी पर ये पॉलिसी अप्लाई होगी। जो नई फाइलें हैं वो बस नए यूजर के लिए बनेंगी, ना कि पुराने यूजर के लिए। तो पुराने यूजर के लिए अगर आप चाहते हैं सेम चीजें काम करें तो आपको ये फाइलें कॉपी पेस्ट करनी पड़ेंगी उनकी होम डायरेक्टरी में। अब दूसरी चीज हमने देखा कि यूजर ऐड कुछ डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हम चाहते हैं कि ये, आप चाहें वैसे तो स्केल का पाथ चेंज कर सकते हैं, जो चाहे वो दे सकते हैं, बट क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं इसलिए हम चेंज नहीं करेंगे। बिन बैश, तो हम चाहते हैं कि ये क्या हो जाए, शेल हो जाए, SH ना कि बैश। तो इसके लिए क्या फाइल होती है? एक फाइल होती है vi etc डिफॉल्ट के अंदर एक फाइल होती है यूजर ऐड। ये वो फाइल है जो रिस्पॉन्सिबल होती है डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन जो कि यूज होती है यूजर ऐड कमांड में। तो हम यहाँ बैश को हटा के SH कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें मेल नहीं क्रिएट करवाना है। भाई मेल ना क्रिएट हो, होम डायरेक्टरी कहाँ बने? /home में ही बने। चलो इसे छोड़ देते हैं फिलहाल और इसे सेव कर देते हैं। अब हम यूजर क्रिएट करते हैं यूजर ऐड -m यूजर b
ये यूजर क्रिएट हो गया। चेक करते हैं, ls होम यूजर भी क्रिएट हो गया। अब sudo का यूज करते हैं ताकि देखते हैं यूजर b के अंदर क्या फाइलें क्रिएट हुई हैं, या हम रूट से चेक कर लेते हैं, ls होम यूजर b फाइल भी क्रिएटेड है, टेस्ट भी क्रिएटेड है, हिडन फाइल वो भी क्रिएटेड है। टेस्ट के अंदर जाके देखते हैं, टेस्ट फाइल भी क्रिएटेड है। तो हमने देखा स्केल का ये यूज है। अब हम लॉगिन करना चाहते हैं यूजर बी से, तो हम जानते हैं हमें एक पासवर्ड असाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पासवर्ड एंटिटी कंप्लीट नहीं होती है। पासवर्ड असाइन su यूजर बी, और हम देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट शेल असाइन है, ना कि बैश, जो कि बाय डिफॉल्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग मॉडिफिकेशन उन फाइलों में करके नए यूजर को क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। ऑथेंटिकेशन जब यूजर क्रिएट होता है तो हमने देखा कि पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि लिनक्स में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी काफ़ी आपको मिलती है। तो जब भी हम पासवर्ड असाइन करते हैं, ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है, तो पैम यूज होता है, हमें पता है। तो क्या होता है जब हम कमांड रन करते हैं, कमांड क्या चेक करती है, अपना कमांड आप कौन सा वे यूज कर रहे हैं, su यूज कर रहे हैं या sudo यूज कर रहे हैं। आप कुछ नहीं यूज कर रहे हैं, सीधे लॉगिन कर रहे हैं, तो क्या करेगा, लॉगिन। ठीक है, आपने लॉगिन किया, जैसे कि हम जॉन से लॉगिन करते हैं सिस्टम ऑन करने के बाद, चेक करेगा passwd में यूजर है, पैम के पास जाएगा ऑथेंटिकेशन के लिए। पासवर्ड कहाँ स्टोर होगा, शैडो में, डिक्रिप्ट करेगा, चेक करेगा, अगर ठीक है तो ये लॉगिन कर देगा। पैम में कौन सी फाइल रिस्पॉन्सिबल होती है, passwd। तो आप चाहे तो इसे रिव्यू भी कर सकते हैं, लेस etc pam passwd, ये वो फाइल है जो यूज होती है ऑथेंटिकेशन के लिए। पासवर्ड हाइफन पासवर्ड ये ऑप्शनल है, पासवर्ड ठीक है। पैम में हम लोग इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो ये ऑथेंटिकेशन का वे है, ऐसे ऑथेंटिकेशन परफॉर्म होता है। हमने देखा था पिछले कमांड में, हमने कहा था कि वैर एक मतलब मेल डायरेक्टरी क्रिएट ना हो, उसे भी चेक कर लेते हैं, यूजर बी की मेल डायरेक्टरी क्रिएट हुई या नहीं क्रिएट हुई। वैर स्कूल मेल, आप देख सकते हैं यूजर बी नहीं अवेलेबल है, इसका मतलब फाइल ने अपना काम कर दिया। अब हम लोग कुछ मॉडिफिकेशंस देखेंगे। हमने यूजर तो क्रिएट कर लिया, अब हम यूजर में कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूजर डिलीट कैसे होगा। यूजर डेल कमांड है, आप देखेंगे यहाँ ज्यादा नहीं, 2-4 ऑप्शन अवेलेबल है। -f फोर्स -r रिमूव, बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि होम डायरेक्टरी और मेल डायरेक्टरी रिमूव नहीं होगी, हो सकता है ना रिमूव हो, तो हम क्या करते हैं, यूजर डेल -rf एंड यूजर नेम, जैसे कि यूजर ए, और ये रिमूव हो गया। अगर हम दोबारा डायरेक्टरी चेक करें तो देखिए रिमूव हो गया। हम यूजर बी भी रिमूव कर देते हैं। अब देखिए क्योंकि मेल नहीं था इसका, तो नॉट फाउंड बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्मली हम यूजर डिलीट कर सकते हैं। अगला आता है यूजर मॉड। यूजर मॉड कमांड का यूज हम करते हैं यूजर मॉडिफाई करने के लिए। यूजर मॉड की इंफॉर्मेशन लगभग यूजर ऐड के जैसे ही है, तो आप यूजर ऐड से भी चीजें मॉडिफाई कर सकते हैं, बट यूजर मॉड ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये समझने के लिए हमारे लिए आसानी होती है कि अच्छा ठीक है, हमारे पास ये कमांड अवेलेबल है, हम यूजर इससे मॉडिफाई कर सकते हैं। आप चाहें तो यूजर को लॉग भी कर सकते हैं, हाँ भी देखते हैं। तो अब हम एक नया यूजर क्रिएट करते हैं, यूजर ऐड, बट उससे पहले हम देखते हैं कि काफी सारी चीजें अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, इस बार यूजर को नाम देते हैं, -c कमेंट, जो एक स्पेसिफिक जगह छूटी हुई थी, ठीक है। यूजर ऐड -c क्या देंगे, यूजर अननोन, ठीक है, हमने नाम दिया यूजर अननोन, या कोई अच्छा सा नाम दे देते हैं, कुछ इंडियन नाम ले लेते हैं, जैसे कि राकेश, ठीक है, नाम दिया राकेश। नेक्स्ट हम क्या देते हैं, बाय डिफॉल्ट इसका डायरेक्टरी लेगा, हम चाहे तो स्पेसिफाई कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई अलग से है तो। होम डायरेक्टरी फिलहाल ये अपने आप क्रिएट करें, और हम इसको पासवर्ड चाहे तो यहाँ भी दे सकते हैं। चलिए पासवर्ड दे देते हैं, पासवर्ड देते हैं राकेश को, राकेश नाम का ही पासवर्ड दे देते हैं। यहाँ पासवर्ड दे देते हैं pass123। अब हम देते हैं यूजर आईडी जो क्रिएट करनी है, RKSH, और ये क्रिएट हो गया। हम जानते हैं कि हमने पासवर्ड दे दिया, चलिए लॉगिन करके ट्राई करते हैं, SURKSH pass123, ऑथेंटिकेशन फेलियर। फिर से ट्राई करते हैं, गलत। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि इनक्रिप्टेड पासवर्ड चाहिए, ना कि अनइनक्रिप्टेड। अगर हम शैडो फाइल को रिव्यू करें, लेस etc शैडो ग्रेप RKSH, तो आप देखेंगे यहाँ क्या है, passwd123 लिखा हुआ है, ये इनक्रिप्टेड ही नहीं है। और बाय डिफॉल्ट जब ऑथेंटिकेशन परफॉर्म होता है, तो हमने देखा था login.dev फाइल में कि वो चेक करता है कि भाई पासवर्ड इनक्रिप्ट है कि नहीं है। तो हम इसको पासवर्ड चेंज कर लेते हैं, passwd RKSH, पासवर्ड चेंज हो गया। अब हम लॉगिन करते हैं, और हम लॉगिन हो गए। हमने इसको नाम दिया था राकेश, तो ये नाम कहाँ जाएगा, passwd फाइल में जाएगा। एक बार चेक करते हैं, VIPW, सबसे नीचे आते हैं RKSH, और ये रहा हमारा नाम राकेश। होम डायरेक्टरी का नाम अलग है, नाम अलग है, तो ये क्या है, आईडीज अलग हैं और नेम अलग है।
क्विट करते हैं। अब हमें क्या मॉडिफाई करना है, हम राकेश का नाम मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो हम सिंपल सा यूजर मॉड ले सकते हैं। यूजर मॉड हम देखते हैं यहाँ मल्टीपल चीजें अवेलेबल हैं, तो फिलहाल हम सेल चेंज करते हैं। तो यूजर मॉड हम सेल चेंज कर देते हैं, पूरा पाथ देना पड़ेगा और हम इस बार असाइन करते हैं बैश। हम क्या करते हैं, यूजर को लॉक कर देते हैं ताकि वो लॉगिन ना कर सके। हम चाहे तो यूजर को ग्रुप ऐड कर सकते हैं -a का यूज करके। -a हमारे पास मल्टीपल ग्रुप हैं, अगर हम चाहें तो देख सकते हैं VIGR। हमने अपने टेस्ट सेशन में कुछ ग्रुप बनाए थे जैसे कि XYZ एंड ABC, तो हम इन्हें ले सकते हैं। तो हम लेते हैं XYZ ग्रुप ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्या लेते हैं, कमेंट। हम उसका नाम चेंज कर देते हैं -c, नाम दे देते हैं राकेश वर्मा। हमने वर्मा ऐड कर दिया। कौन सा यूजर मॉडिफाई कर रहे हैं, अब हम उसकी आईडी देते हैं RKSH, एंटर। उप्स समथिंग इज ओके। -g ऐड करना था एडिशनल ग्रुप के लिए, तो हमने असाइन कर दिया। अब हम देखते हैं आईडी RKSH, तो हम देख सकते हैं कि इसको XYZ ग्रुप असाइन हो गया है। देखते हैं कि आप बैश शेल असाइन हुआ है, लॉगिन करते हैं एंड पासवर्ड देते हैं और आप देख सकते हैं लॉगिन नहीं कर पा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं पासवर्ड गलत हो, चलिए पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं अगर आपको ऐसा लगता है तो। पासवर्ड हमने रीसेट कर लिया, दोबारा लॉगिन करते हैं और ये लॉगिन हो गया। आपको ध्यान होगा हमने यहाँ क्या किया था, यूजर लॉक किया था, इसलिए वो लॉगिन नहीं हो रहा था, लेकिन हमने पासवर्ड रीसेट किया और वो लॉक हो गया। और आप देख सकते हैं यहाँ आप कौन सा सेल असाइन है, सॉरी इको बैश सेल असाइन है, ये देखिए। दूसरा, अब हम इसका चेक करते हैं नाम क्या है, तो VIPW आप देख सकते हैं अब नाम क्या हो गया है, राकेश वर्मा। तो इस तरह से हम यूजर मॉड कमांड का यूज करके चेक कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं यूजर इन्फॉर्मेशन। हमने यूजर लॉक किया था, एक बार उसका टेस्ट देख लेते हैं, तो हम यूज करेंगे -L RKSH। उससे पहले यूजर लॉग आउट होना चाहिए, तो हम एग्जिट करते हैं एंड एंटर। यूजर लॉक हो गया है, लॉग इन करते हैं, सेम पासवर्ड, और ये काम नहीं कर रहा, ऑथेंटिकेशन फेलियर। अनलॉक करके ट्राई करते हैं, कैपिटल U, सिंपल सा। अब यूजर अनलॉक हो जाएगा, फिर से वही पासवर्ड और ये लॉक अनलॉक हो गया। तो इस तरह से आप चाहें तो यूजर को लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं। इसको क्लियर कर देते हैं। हमने देखा कि यूजर का सेल मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास जो यूजर मॉड की कमांड है हम वो यूज कर सकते हैं। हमारे पास एक और कमांड है CHSH। बाय डिफॉल्ट अगर कोई यूजर इसे रन करेगा तो उसका सेल यूज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं RKSH राकेश से लॉगिन हूँ, प्रेस करता हूँ CHSH, अब ये क्या कह रहा है, न्यू शेल। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, न्यू शेल होगा बिन SH। पासवर्ड, मैं पासवर्ड देता हूँ राकेश का और मेरा सेल चेंज हो गया है। अब अगर मैं एग्जिट करके लॉगिन करता हूँ तो मेरा सेल चेंज हो गया। सेम वे से अगर हम यहाँ यूजर का नाम देते हैं तो हम दूसरे यूजर के लिए सेल चेंज कर सकते हैं। हम चेंज करते हैं, न्यू शेल देते हैं बिन बैश। तो अभी देखिए यहाँ जो प्रेजेंट में असाइन है सेल वो शो कर रहा है, सेल चेंज हो गया। एग्जिट करते हैं एंड दोबारा लॉगिन करते हैं राकेश से कि हमें चेंज सेल मिल गया। तो CHSH सभी के लिए अवेलेबल है, जैसे चाहे यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई स्टैंडर्ड यूजर रूट का शेल चेंज नहीं कर सकता है। हमने बात की थी सिस्टम यूजर की, तो सिस्टम यूजर हम एक क्रिएट करके देख लेते हैं। यूजर ऐड में क्या यूज करना होगा हमें, R या सिस्टम अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो यूजर ऐड -R और नाम देते हैं सिस यूजर। चेक करते हैं होम डायरेक्टरी ls होम, सिस यूजर नाम की डायरेक्टरी तो नहीं है। पास wd चेक करते हैं, etc पास wd grep sys। हम देख सकते हैं कि सिस यूजर बना तो है, होम डायरेक्टरी सिस यूजर है, लेकिन सेल भी उसको SH अवेलेबल है, लेकिन कोई डायरेक्टरी नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम यूजर हैं उनकी डायरेक्टरी नहीं बनती है, इसीलिए वो सिस्टम यूजर है। वो इस सिस्टम पे सिर्फ किसी सर्विस स्पेसिफिक एप्लीकेशन को रन करने के लिए यूज किए जाते हैं। आप चाहे तो सिस्टम यूजर को पासवर्ड असाइन कर सकते हैं। सिस्टम यूजर भी नॉर्मल यूजर की तरह ही होते हैं, बस क्या होता है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन चीजें होती हैं जो अलग होती हैं, बाकी लगभग सेम ही होते हैं, आप दोनों को यूज कर सकते हैं। हमने देखा कि कुछ मेटा डेटा हम असाइन कर रहे हैं, लेकिन हमने बताया था कि आप फोन नंबर, मोबाइल एड्रेस एक्सेट्रा भी असाइन कर सकते हैं। तो वो कैसे असाइन कर सकते हैं, हमारे पास एक कमांड होती है CHFN। आप देख रहे हैं चेंजिंग फिंगर इंफॉर्मेशन फॉर रूट, कैंसिल करते हैं। तो CHFN मतलब चेंज फिंगरप्रिंट, फिंगर इंफॉर्मेशन। CHFN का हम यूज कर सकते हैं जैसे हम RKSH के लिए इंफॉर्मेशन चेंज करते हैं। तो नेम राकेश वर्मा है, इस बार हम दे देते हैं राकेश दुबे। ऑफिस होम, ऑफिस फोन 78945, होम फोन कुछ दे देते हैं और ये फिंगर इंफॉर्मेशन चेंज हो गई। अब अगर हम चेक करते हैं लेस, हम अगर चेक करते हैं पास wd फाइल लेस etc
पास wd grep rksh। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ यूजर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो किसी भी यूजर की इंफॉर्मेशन आप देख तो ऐसे सकते हैं, लेकिन चेक करने के लिए अगर आप देखना चाहते हैं कि उसको क्या क्या इंफॉर्मेशन असाइन है, तो इसके लिए एक कमांड आती है फिंगर, जो कि बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं होती है। उसको इंस्टॉल करने के लिए आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग उसको चलिए इंस्टॉल करके चेक करते हैं। तो हम लोग फायरफॉक्स ओपन करते हैं, हम यहाँ करेंगे फिंगर कमांड इन लिनक्स। इसमें काफ़ी इश्यूज हैं क्योंकि वे सिक्योर पैकेज नहीं है, इसलिए CentOS में अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम लोग चेक करेंगे अनदर OS में जो हम लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है, लिनक्स मिंट। हम SSH करेंगे लिनक्स मिंट में, क्योंकि हम लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप जब चाहे तब दूसरे मशीन पर स्विच करें। तो हम लोग SSH करेंगे एज अ जॉन, क्योंकि वहाँ भी हमारा यूजर जॉन है @172.16.31.202। ओके, बाय डिफॉल्ट SSH की सर्विस इनेबल नहीं थी, बस इसीलिए ये इशू आ रहा था। हम फिर से लॉगिन करते हैं, यस पासवर्ड, और हम लॉगिन कर गए। अब हम चेक करते हैं यूनेम लिनक्स -a। तो हम देख सकते हैं कि ये डिफरेंट मशीन है, उबंटू है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं फिंगर कमांड फिंगर। तो हम देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट फिंगर से हम क्या चेक कर सकते हैं, ऑफिस फोन, लॉगिन टाइम, कितनी देर से सिस्टम आइडल पड़ा है, कौन सा TTY सेशन यूज कर रहा है, क्या नाम है, और लॉगिन आईडी क्या है। अगर हम फिंगर यूजर का नाम दें जैसे कि जॉन, तो ये हमें जॉन की इंफॉर्मेशन दिखाएगा, जैसे कि लॉगिन नेम शेल क्या है, किस डायरेक्टरी में है, अभी कब से लॉगिन है, कितनी देर से सिस्टम आइडल है, लास्ट टाइम लॉगिन कब किया, मेल है कि नहीं है, कोई प्लान है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें शो होता है। तो ये यूज है फिंगर कमांड का। एक दो और कमांडे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप हु का यूज कर सकते हैं, कौन कौन लॉगिन है चेक करने के लिए। एक और है यूजर्स, आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, जैसे कि जॉन जॉन दिखा रहा है क्योंकि 2 सेशन हमने ओपन कर रखे हैं। एक कमांड है chh, ये क्या है, हम मैन करते हैं, मैन chh चेंज यूजर पासवर्ड एक्सपायरी इन्फॉर्मेशन। तो हमने देखा कि हम लोग पासवर्ड एक्सपायरेशन और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन काफी अवेलेबल थी, जो हम चाहे तो सीधे शैडो फाइल से चेंज कर सकते हैं, एक दो चीजें हम यूजर मॉड से भी चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ एक स्पेसिफिक कमांड दी गई है chh चेंज एज, जिसका यूज हम पासवर्ड एक्सपायरेशन डेट्स एक्सेट्रा चेंज करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट डे, सेट द नंबर ऑफ डेज सिंस जनवरी, क्या है कि लास्ट डे का पासवर्ड चेंज किया गया, एक्सपायरी डेट, हेल्प, इनएक्टिव, लिस्ट कर सकते हैं, एजिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे कि चलिए करते हैं chh-l जॉन। तो हम देख सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, लास्ट पासवर्ड कब चेंज हुआ, पासवर्ड एक्सपायर कब करेगा, पासवर्ड इनएक्टिव, अकाउंट एक्सपायर कब करेगा, मिनिमम मैक्सिमम पासवर्ड कब चेंज हुआ, डिफरेंस क्या है, और वार्निंग कब आएगी। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं पासवर्ड रिलेटेड chh से। तो ये वो बेसिक चीजें हैं जो हम परफॉर्म करते हैं लिनक्स में यूजर के रिगार्डिंग। एक चीज और आती है, अगर आप बल्क में यूजर क्रिएट करना चाहें, जैसे कि आप चाहते हैं कि हम मल्टीपल यूजर क्रिएट करना चाहें, तब क्या करेंगे, हमारे पास तब एक अलग कमांड होती है जिसका नाम है न्यू यूजर्स। मैन करते हैं, मैन न्यू यूजर्स, अपडेट एंड क्रिएट न्यू यूजर्स इन बैच। इसका यूज मल्टीपल यूजर क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो किस वे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इस वे में होनी चाहिए। चलिए हम एक फाइल क्रिएट करते हैं और कुछ यूजर क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। तो हम जानते हैं हमें किस वे में इंफॉर्मेशन चाहिए, इस वे में चाहिए। तो क्या कहते हैं, test1 pwd पासवर्ड, उसका तो पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए, तो हमारे पास नहीं है वो, हम x लिख देते हैं। uid हम जानते हैं 1000 के ऊपर होना चाहिए, तो हम बाय डिफॉल्ट 1010 ले लेते हैं। ग्रुप के लिए भी हम सेम ले लेते हैं। गेकोस कुछ नहीं लेते हैं हम, गेकोस मतलब फिंगरप्रिंट इंफॉर्मेशन। डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी क्या होगी, /home/test1, एंड शेल क्या होगा, bin sh। हमने इंफॉर्मेशन ली, अब हम ये हटा देते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं एंड एंटर। हम इस सेल को चेंज कर देते हैं बैश से, ताकि कुछ डिफरेंस पता चले, और यहाँ कर देते हैं test1, test2, 3, 4। हम 4 फाइलें क्रिएट करेंगे, 4, 3, 2। हमें UID भी चेंज करने की जरूरत है, 11, 12, 13, और यहाँ ग्रुप ID हम सेम दे देंगे, चाहे तो आप डिफरेंट भी कर सकते हैं। हम ये इंफॉर्मेशन सेव करते हैं, कहाँ सेव करते हैं, जॉन के डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं। क्या करते हैं, यूजर क्रिएशन सेव, हमने फाइल सेव कर दी। अब हम क्या करते हैं, न्यू यूजर्स, फाइल का पाथ देते हैं, डेस्कटॉप, यूजर क्रिएशन, एंटर, इट्स डन। चेक करते हैं VIPW, अब ये देखिए हमारे यूजर क्रिएट हो गए और बाय डिफॉल्ट हमने जो शेल दिया वो शेल भी असाइन हो गया है।
ls/home और सबकी डायरेक्टरी भी क्रिएट हो गई है। तो इस तरह से आप बल्क में भी यूजर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था तरीका यूजर क्रिएशन का, यूजर मॉडिफाई, यूजर डिलीट करना और अदर चीजें करना। अब हम क्या करते हैं, अभी तक तो हमने बहुत सारी कमांडें यूज की, बहुत कुछ देखा। अब हम चेक करेंगे कि क्या हम यूजर को मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं, क्या हम यूजर की होम डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं यूजर को मैनुअली क्रिएट करना। तो वो तो हम भी जानते हैं हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने इन यूजर को क्रिएट किया। एक बार और करते हैं, VIPW ओपन करते हैं, इनपुट, और एक हम टेस्ट यूजर क्रिएट करते हैं। उसको नाम देते हैं मैन यूजर, मतलब मैनुअली क्रिएटेड यूजर। X1014 हमने UID दी, ग्रुप ID दी, नाम दे देते हैं अननोन, होम डायरेक्टरी /home/man यूजर, शेल दे देते हैं bin bash, और ये हमने क्रिएट कर दिया यूजर। चेक करते हैं passwd man यूजर, पासवर्ड कह रहा है तो हम पासवर्ड अभी नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, passwd फाइल पहले चेक करेंगे कि क्या यूजर क्रिएट है। लेस etc passwd grep man, तो हम देख सकते हैं यूजर क्रिएट तो हो गया है। क्या होम डायरेक्टरी बनी है? होम डायरेक्टरी नहीं बनी। अब क्या करें, क्योंकि हमने कमांड के थ्रू किया ही नहीं। डिफॉल्ट जो चीजें होनी है वो यूजर एड कमांड के थ्रू होनी है। अब हम चेक करते हैं पासवर्ड देकर। तो पासवर्ड हम पहले तो देंगे मैनुअली। तो हम जानते हैं कि मैनुअली पासवर्ड देने से पहले हमें पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है OpenSSL, हम उसको यूज कर सकते हैं। OpenSSL -6 क्या है, SHA 512 यूज करने के लिए। passwd मतलब पासवर्ड, -6 मतलब SHA 512 जो हम जानते हैं। अब देंगे हम salt -s-salt में देते हैं ABC। लास्ट चीज जो हम देनी है वो हमें देना पासवर्ड। तो पासवर्ड देते हैं पास 123, एंटर। तो हम देख रहे हैं हमारे पास एक वैल्यू जनरेट हो गई है। अब हम इसको सेव कर देते हैं अपनी शैडो फाइल में। ये करते हैं कॉपी और ओपन करते हैं शैडो फाइल VIETC शैडो। अब यहाँ भी यूजर क्रिएटेड नहीं है क्योंकि हमने कमांड से तो क्रिएट नहीं किया, तो हम यहाँ भी मैनुअली ऐड करते हैं। तो नाम था मैन यूजर। अब हमें पेस्ट करना है, हम पेस्ट कर देते हैं इन्फॉर्मेशन। देन हम जानते हैं सारी इन्फॉर्मेशन डिफॉल्ट रहती है, तो हम वो डिफॉल्ट ही दे देंगे। ऊपर से देख के :0:99999 7 : हम इसे सेव करते हैं। सेव हो गया। अब हम लॉगिन करने का ट्राई करते हैं कि क्या हमने प्रॉपरली यूजर बना के सेव कर लिया है। राकेश से एग्जिट करते हैं, SU मैन यूजर। ठीक है, यूजर तो है क्रिएटेड। पासवर्ड चेक करते हैं और इट्स वर्किंग। और आप देख रहे हैं शेल असाइन हो गया बैश। अगर हम ये चेक करते हैं तो हमने बैश दिया था और ये ऐसा आ रहा है। होम डायरेक्टरी चेक करते हैं, हमने CD किया, देखा कि मैन यूजर इस नाम की कोई होम डायरेक्टरी क्रिएटेड नहीं है। अब क्या करते हैं, डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं mkdir/home man यूजर। अब देखते हैं क्या ये होम डायरेक्टरी पे जाएगा। ये आ गया। क्या होम डायरेक्टरी में फाइलें क्रिएट हुई जो स्केल से होनी चाहिए? ls home man यूजर नहीं हुई। ये देखिए सिर्फ पॉइंटर है जो बाय डिफॉल्ट होते हैं। हमें डेटा कॉपी करना पड़ेगा, तो CP etc स्कल एस्ट्रिक सब कुछ कॉपी करना है होम मैन यूजर में -r। यस। अब हम चेक करते हैं सारी फाइलें आ गई हैं। अब क्या है, हम देख रहे हैं कि जो ऑनर है ls/home/home-l करेंगे तो हम देखेंगे कि सारे यूजर अपनी अपनी डायरेक्टरी के ऑनर हैं, लेकिन मैन यूजर डायरेक्टरी का रूट है। अब क्या करें, तो इसके लिए हमारे पास कमांड होगी chon चेंज ऑनरशिप। किसकी चेंज करना है, क्या देना है हमें, मैन यूजर। ग्रुप क्या देना है, मैन यूजर। किसको देना है, /home/man यूजर डायरेक्टरी। इसने ग्रुप नहीं लिया, क्यों? क्योंकि ग्रुप डायरेक्टरी में हमने अभी ग्रुप फाइल में ग्रुप मेंशन ही नहीं किया है, सिर्फ passwd में है। तो सबसे पहले चलिए हम ग्रुप मेंशन कर देते हैं VIETC ग्रुप। सबसे नीचे आते हैं और हम ऐड कर देते हैं ग्रुप मैन यूजर 1014। अब हमारा ग्रुप ऐड हो गया। आप कमांड रन करते हैं और इट्स डन। अब अगर हम होम डायरेक्टरी देखें तो अब ऑनर कौन है, मैन यूजर। अब ये प्रॉपरली होम डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। सेम वे से हम दूसरी डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि RKSH की हम डायरेक्टरी अगर चेंज करें तो यूजर मॉड हमें क्या करना होगा, -d यूज करना होगा। हम जानते हैं बाय डिफॉल्ट ये न्यू होम डायरेक्टरी असाइन करता है, और साथ में हमें -m यूज करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब हम यूजर ऐड के साथ -m यूज करते हैं तो वो एक होम डायरेक्टरी बनाता है /home में, लेकिन अब यूज करेंगे तो वो डेटा या होम मूव कर देगा। चलिए चेक करते हैं, यूजर मॉड -m-d। तो नई डायरेक्टरी चाहिए हमें, तो क्या डायरेक्टरी देंगे, रूट में बनाएंगे new_home।
किस यूजर के लिए? RKS। चेक करते हैं LS और ये देखिए न्यू होम क्रिएट हो गया। इसका ऑनर कौन है? RKS। तो इस तरह से हम डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट सारी फाइलें मूव हो गई हैं। इस तरह से डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं और डेटा भी मूव कर सकते हैं। अब passwd फाइल चेक करते हैं कि क्या वहां भी इंफॉर्मेशन चेंज हुई है। चेक करेंगे RKSH के लिए और यहाँ भी ये वैल्यू चेंज हुई। तो हम चाहें तो मैनुअली भी कर सकते हैं और चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो हमने देखा कैसे यूजर बनाते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे यूजर लॉक करते हैं, होम डायरेक्टरी कैसे चेंज करते हैं, यूजर कितने टाइप के होते हैं, यूमास के बारे में भी देखा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे ग्रुप के बारे में। अगर आपको इसके लॉग्स देखने हैं तो आप देख सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं जर्नल CTL-R जो चीजें हैं अभी तक हमने की वो सारे लॉग्स यहाँ अवेलेबल हैं। दूसरा तरीका क्या है? लेस वेर लॉग सिक्योर फाइल को भी आप देख सकते हैं। ये देखिए लोडिंग रूल्स फ्रॉम डायरेक्टरी पॉल किट टू, ये क्या है? ये वो सारी चीजें परफॉर्म हो रही हैं जब हमने डायरेक्टरी चेंज की उसके लिए। ठीक है, तो आप लॉग्स को देखिए और टेस्टिंग करिए, इससे आप नई चीजें सीखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे ग्रुप के बारे में।